इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडल पेपर, सैंपल पेपर। देख रहे हैं आपको अनसॉल्व पेपर आपको दिखाई दे रहा है 2025 का बिल्कुल नया आपको खरीद कर लाया हूं, केवल यही दिखाने के लिए कि मॉडल पेपर कैसे आते हैं। तो देखिए ये कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर है, केवल प्रश्न पत्र सेट 2 2024 का मॉडल पेपर है, लेकिन 801 HB जिस पेपर का कोड होगा वही आपको मिलेगा, बिल्कुल आप मिला सकते हैं। निर्देश सेट 1 के अनुसार का रहा है। सेट 1 मैंने आपके लिए पहले से ही वीडियो डाल दिया हूं। सेट 1 का निर्देश देख लीजिए, यही है निर्देश, आपको हर पेपर में निर्देश यही मिलेगा। देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आपको प्री बोर्ड का पेपर जनवरी के फर्स्ट वीक बीतते बीतते आपको मिलने लगेगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मॉडल पेपर चाहिए, सिर्फ आपको अधिक से अधिक अपने यार दोस्त मित्र में सगे संबंधियों में शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। तो देख रहे हैं सेट 2 आज पढ़ रहे हैं। 801 HB कोड का पेपर है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल संपूर्ण हल मिलेगा। समझ रहे हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं शुक्ल युगीन लेखक हैं, 4 विकल्प है, उनमें बी विकल्प सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, किस रचना में लिखा गया है? कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, तो उपन्यास है। तीसरा क्वेश्चन है, ये सब OMR सीट वाले क्वेश्चन है, बहुविकल्पी, समझ लीजिए। आपको अलग से पढ़ना OMR का मिलता है जो कलर करने के लिए रहता है, गोला को भरना रहता है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, 4 विकल्प है, उनमें विकल्प कौन सा सही है? इंदुमती। कौन सही है? इंदुमती। अगला है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, मतलब इसके लिए रामचंद्र शुक्ल। देख रहे हैं ना। भाव विलास के रचयिता हैं, 4 विकल्प है, डी विकल्प सही है, केशव देव हैं। रीत मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, 4 विकल्प है। देख रहे हैं इनमें कौन सा विकल्प सही है? देख रहे हैं ना, इसमें आप देख रहे हैं ना, दूसरा 8वां क्वेश्चन था, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1951 है। कितना है? 1951। अगला है 9वां प्रगतिवाद युग के कवि हैं, तो देख रहे हैं ए विकल्प सही है, बी ए गलत है, शिव मंगल सिंह सुमन। 10वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी। बिंद के वासी, देख रहे हैं, वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। 12 क्वेश्चन नंबर, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है उपमा। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। देख रहे हैं इसमें कितने मात्राएं होती हैं? 13। डी विकल्प सही है। देख रहे हैं अपव्यय शब्द में उत्सर्ग जुड़ा है, ध्यान देंगे। अपव्यय, अप धन व्यय, व्यय शब्द है, अप उपसर्ग जोड़ दिया गया तो अपव्यय बन गया, तो यहाँ पर अप उपसर्ग जुड़ा है, सी विकल्प सही है। माता पिता में समास है, माता पिता, माता चा पिता चा द्वंद्व समास। देख रहे हैं ना, डी विकल्प सही है। बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है। अगला है, देख रहे हैं आपको पूरा अनसॉल्व पेपर मिलता रहेगा, पूरा बिल्कुल यही सब अनसॉल्व अगर आप हल कर लेते हैं। अभी 24 का आपको मिल रहा है, 23 का मिलेगा, 22 का। अगर विद्यार्थीगण अधिक कमेंट करते हैं, जिस सन का आप मांगेंगे मॉडल पेपर आपको मिलेगा, हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, सभी का। लेकिन आप जुड़िए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है महीपति, ये समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 100 का तत्सम शब्द, 100 को शुद्ध संस्कृत में क्या कहा जाता है? सत। सत माने 100 होता है। 8वां है, तेसाम में विभक्ति और वचन है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तेसाम। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, कर्मवाच्य है कि कर्तवाच्य है कि भाववाच्य है? तो तुमसे एक कर्मवाच्य है। विकरी पद नहीं है, प्रतिदिन जो है यहाँ सी विकल्प, प्रतिदिन विकरी भाव, विकरी पद नहीं है। एक खंड का आपका पूरा बहुविकल्पी हो गया। आप खंड बा देखते हैं। देख रहे हैं निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, पूरा इसको पढ़ेंगे। यहाँ 3 क्वेश्चन देख रहे हैं दिए गए हैं।
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है। तीसरा, गद्यांश के लिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये तीनों का हम अपने किताब से दिखा रहे हैं, देखिए कैसे लिखा गया, आंसर क्या है इसका। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, गद्यांश छा, यही आया हुआ है पेपर में, मॉडल पेपर में आपके। यह मॉडल पेपर फिर से देख लीजिए, वर्णनात्मक क्वेश्चन नंबर 21 में यही आया है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चला सारे देश में बहता चला आ रहा है। देख रहे हैं ना, यही यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो पहले देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट 2015-13 में पूछा गया था। तो ये 24 का कौन सा सेट है, तो आप 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी सेट में पूरे उत्तर प्रदेश में 7 सेट में पेपर आता है, किसी सेट में आ सकता है। तो इसका आप पूरा पहले देख रहे हैं शब्दार्थ, फिर इसकी व्याख्या पूरा देख लीजिए। अब इसका संदर्भ आया कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। इसमें पहला उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक संदर्भ, तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ के बारे में आप देखते हैं। संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ आप लिखेंगे पूरा का पूरा, आप समझिए संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ आपको दिखाई दे रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देख रहे हैं ना। अब दूसरा इसका देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें आपको पहला पूछ रहा था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, दूसरा है मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है। तो बिल्कुल आपको जब आप पूरा गद्य का अर्थ आप निकालेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा क्या आवश्यक है। या देखिए इसमें क्या आवश्यक हो गया है, देख रहे हैं, ये है, देख रहे हैं, नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत जो अनंत काल से प्रत्यक्ष, देखिए वहाँ बाहर देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता चला आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका व्याख्या क्या है। इसका व्याख्या है कि भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमृत तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है जो मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। यही आपका उत्तर होगा। भारतीय संस्कृत से आप लिखेंगे, देख रहे हैं ना, यही आध्यात्मिक है। देख रहे हैं ना, पूरा इसे लिख देंगे पूरा, बस देख रहे हैं ना, उससे प्रवाहित होता चला रहा है, इसे लिख देंगे। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन इसमें है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या की जगह मैं पूरा आपको व्याख्या कर दिया गया है, देख रहे पूरा किताब में व्याख्या मिला है ना। जब आप जहाँ जो लिखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं ये इसका है 22 नंबर पे, देख रहे हैं ना, किसी एक गद्यांश का, देख रहे हैं किसी एक गद्यांश लिखा गया पद्यांश का, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल कौस रस अंतर्गत ही भावे। तो देख रहे हैं इसका, देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यही पद्यांश 2 आया है किताब में, ये है। अनसाल्ट में देख लीजिए मॉडल पेपर में कौन सा है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, देख रहे हैं ना। तो यहीं पर देख लीजिए किताब में अभिगत यही आया, पूछा गया है। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन संदर्भ ही पूछा जाता है। बिल्कुल संदर्भ लिखने के लिए तैयार हो जाइए। देख लीजिए, कई बार मैंने डाला है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है या सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। केवल संदर्भ, प्रसंग नहीं पूछ रहा है। अब दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरा देखेंगे, पूछ रहा अमर अगोचर से क्या तात्पर्य है, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। ध्यान देंगे, यहीं पर शब्दार्थ में देखेंगे तो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। देखिए अगम का है जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर माने होता है इंद्रियों की गति से परे, जहाँ पर इंद्रियों की गति भी न पहुँच सके, उसके आगे की बात को अगम अगोचर कहा जाता है। समझ गए ना। अब इसमें जब व्याख्या देखेंगे तो जो व्याख्या किया गया है उससे भी आप अगम अगोचर का अर्थ निकाल सकते हैं। तो आप इसका संपूर्ण व्याख्या देख रहे हैं, ये व्याख्या है, इधर व्याख्या भी है, देख लीजिए ए लाइन में पूरा आपको व्याख्या मिल गया। अगम अगोचर की बात छोड़िए, उसको भी आप कर सकते हैं। पूरा आपका तीनों प्रश्न आपके हल हो गए। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर, संस्कृत का है। अनिवार्य संस्कृत अगर आपको देखें, कई बार पढ़ा के डाला गया है वीडियो बना करके, हमारे चैनल में आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरा चैनल देखना पड़ेगा, हर वीडियो को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको।
प्लेलिस्ट में खोजना पड़ेगा। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एव एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम, मतलब इसका हिंदी में अनुवाद करना है, कह रहा है विश्व सृष्टा, पूरे विश्व की रचना करने वाले ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृत का मूल है, यह माना जाता है। विभिन्न मता अवलंबिना विविधई नामा भी एकम एव ईश्वरे भजन्ते, विभिन्न मतावलंबी लोग, विभिन्न मत वाले लोग अनेक नामों से ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्रा, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिना, बुद्धा, ख्रिस्टा, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्यैव परमात्मनः सन्ति, मतलब इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिना, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्ट, अल्लाह आदि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यम अभिमन्यते, इन्हें लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावा सम्मानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः, अतः सर्वेषां मतानां, हमारे सभी मतों का समान रूप से सम्मान हमारे संस्कृत में संदेश दिया गया है, सबका समान रूप से सम्मान होता है। तो एक करना था, मैंने एक बता दिया। दूसरा है एक पत्र रेलगाड़ी का, देखिए, एकदा बहवा जना धूमयानम आरूढ़ नगरम प्रतिगच्छत अस्म, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर के कहीं गए हुए थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन, उनमें कुछ ग्रामीणवासी और कुछ नागरिक शहर के लोग थे। मौनम स्तम तेसु एका नागरिका ग्रामीणाम उपहासनम अकथयत, मौन रूप से बैठा हुआ एक व्यक्ति का नागरिक ने उस ग्रामवासी का उपहास किया, उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता, ग्राम के लोग, गांव के लोग पहले की तरह आज भी अशिक्षित हैं, अज्ञानश्च सन्ति, और अज्ञानी भी हैं। न तेषाम विकासा अभवत, न उनमें विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति, न तो विकास हो सकता है। तस् तादृशम अल्पनम जल्पनम श्रुत्वा, इस प्रकार की उनकी बातों को सुन करके, को अभी चतुरा ग्रामीणा, कोई चतुर ग्रामवासी अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक, हे सम विद्वान नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप क्या बोलते हो, यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञम च अस्ति, जैसे आप ही बहुत शिक्षित और बहुत ज़्यादा जानकार हैं या जानने वाले हैं। दोनों हो गया। अब देखिए, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3, 2, 5 नंबर, 2 नंबर का संदर्भ में, 3 नंबर व्याख्या में। देख रहे हैं, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि रुस्तम। तो आप देख रहे हैं, इस दोनों का अर्थ आपको हमारी किताब में हम दिखा रहे हैं, 195, 174 में है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यही आया था ना, देख लीजिए। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, देख रहे हैं ना, शब्दार्थ है। तो इसका पहले आपको क्या आया है, संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से किसके बारे में, उत्तम धन के बारे में। देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देता है। देख रहे हैं ना क्या कह रहा है, अब इसका अनुवाद देख लीजिए। युधिष्ठिर कहता है कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। देख रहे हैं, यही आया है, यही है। अगला देखते हैं, यही दूसरा अथवा करके आया है। कोकुल यापय दिवसान तावव बिरसान करेल बिट पेशु अया नवन मिल दलित माला को अभी रसाला सम उल सती। देख रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका देख रहे हैं, यही आया है, आप देख लीजिए। 2 में एक ही करना था, मैंने धन्ना नाम तुम बता दिया, लेकिन इसको भी आपको दिखा दिया जा रहा है। बाकी मान लीजिए ये आपके यहाँ आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, पूरा आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बहुत डाला गया है आपके लिए, बहुत कुछ मिलेगा। इसका आंसर देख लीजिए। पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे इसका देख लीजिए। संदर्भ सबसे पहला आता है, तो संदर्भ इसका लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में अपने अवगुणों पर दुखी न होने तथा दूसरे के गुणों को ग्रहण करने में से बताया गया है। तो आप अपने अनुसार पूरा संदर्भ हो गया लिखेंगे। और इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ ये है, देख रहे हैं कोकिल वाला, तो यहाँ पर है इसका अर्थ, आप देख रहे हैं पूरा दिखाई दे रहा है, आप ऐसे लिखेंगे। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या आया है भाई,
अगला क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, देख रहे ना, कोई अब यहाँ जिसके यहाँ मुक्त दूत चल रहा हो खंड काव्य उसके बारे में लिखेंगे, जिसके यहाँ जो चल कर्ण वाला चल रहा हो, जिसके यहाँ तुमुल, कर्मवीर, अंगा है ज्योत जवाहर, तो जिसके यहाँ अग्रपूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, मेवाड़, इतने हैं खंड काव्य। इनका क्रमवार बिल्कुल आपको कहानी सारांश बारे में पढ़ाया जाएगा, डाला जाएगा, बिल्कुल आपको पूरा किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपकी किताब में है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ये सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास में से तीनों को याद कर लेना। सूरदास अब की आए हैं तो तुलसीदास, कबीरदास में से कोई नहीं आएंगे, जरूर जान लीजिए। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास में से तीन में से एक जरूर आते हैं हर बार। अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत से कोई कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए। छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए, निबंध पत्र, एप्लीकेशन या पत्र लिखना, अथवा विद्यालय में खेलकूद सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसका भी मैंने अभी वीडियो डाला है, जाकर देख लेना, अभी हाल में ही 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर क्या है भाई, किसी एक विषय पर निबंध, देख रहे हैं ना, बिल्कुल बाकी खत्म। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।